भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश में पत्थरों पर एक कहानी लिखी है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों को हैरान भी करती है और अपनी तरफ खींचती भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खजुराहो के मंदिरों की। तो आज चलिए इन दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं और उस सच को जानते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाता है। अच्छा, खजुराहो का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में क्या आता है? एक ही तस्वीर उभरती है ना? यहाँ की कामुक मूर्तियों की। मतलब पूरी दुनिया में इसकी पहचान ही इसी से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? तो यहीं पर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। पता है, इन विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की जितनी भी मूर्तियां हैं ना, उनमें से 10% से भी कम, जी हाँ, सिर्फ 10% से भी कम मूर्तियां कामुक कला को दिखाती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि बाकी 90% में क्या है? यही तो वो कहानी है जो अक्सर किसी को पता ही नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले इसी मिथक से आगे बढ़ते हैं और खजुराहो की असली पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, लगभग आधा हिस्सा मतलब 45% वो तो पूरी तरह से देवी देवताओं और भक्ति को समर्पित है। फिर 35% मूर्तियां उस समय के आम जीवन को दिखाती हैं। कैसा था संगीत, नृत्य, वहाँ की संस्कृति। बाकी के हिस्से में दिव्य जीव बने हुए हैं। और वो कामुक कला, वो तो बस एक छोटा सा 10% का हिस्सा है। तो असल कहानी तो भक्ति और जीवन की है ना? तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, खजुराहो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, ये तो जीवन का, जिंदगी का एक उत्सव है। ये मंदिर हमें सिखाते हैं कि इंसानी अनुभव का हर रंग, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, वो पवित्र है और ये सब मिलकर ही तो जीवन को पूरा बनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतनी अद्भुत मंदिर आखिर बनाए किसने? तो इसका श्रेय जाता है चंदेल राजवंश को। वो थे इसके महान निर्माता जिन्होंने कला और वास्तुकला को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इन मंदिरों का सफर बिना किसी महाकाव्य से कम नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ 100 साल के अंदर 950 से 1050 ईस्वी के बीच ये सब बन के तैयार हो गया। फिर क्या हुआ? सदियों तक ये गुमनामी के अंधेरे में घने जंगलों के बीच छिपे रहे। फिर जाके 1838 में एक ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट ने इन्हें फिर से दुनिया के सामने लाया और 1986 में जाके यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सम्मान दिया। जरा कल्पना कीजिए, उस जमाने में यहाँ एक दो नहीं, पूरे 85 मंदिर बनाए गए थे। हाँ, आज उनमें से सिर्फ 25 ही बचे हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये बिना किसी सीमेंट या गारे के बने हैं। पत्थरों को इस तरह से तराशा और एक दूसरे में फंसाया गया है, मतलब इंटरलॉकिंग तकनीक से, कि ये सदियों से बस एक दूसरे के सहारे खड़े हैं। ये वाकई में वास्तुकला का एक सच्चा चमत्कार है। तो ठीक है, इतिहास और फिलॉसफी तो समझ ली। अब बात करते हैं कि अगर खजुराहो जाना हो तो इस ऐतिहासिक जगह का सबसे अच्छा अनुभव कैसे लिया जा सकता है। चलिए एक 3 दिन का प्लान देखते हैं। तो पहले दिन पहुंचकर चेक इन करने के बाद सीधे निकल पड़िए सबसे फेमस जगह की ओर, यानी पश्चिमी समूह के मंदिरों की तरफ। यहाँ पर कंदीरिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर जैसे जो भव्य स्मारक है ना, वो सच में हैरान कर देंगे। और हाँ, दिन का अंत कीजिएगा शानदार लाइट एंड साउंड शो के साथ। जब ये पत्थर अपनी कहानी खुद सुनाते हैं, वो अनुभव ही अलग है। अब दूसरे दिन थोड़ा लीक से हटकर पूर्वी और दक्षिणी समूह के मंदिरों की ओर जाइए। यहाँ ना भीड़ थोड़ी कम होती है, तो कला को करीब से देखने और महसूस करने का एक शांत माहौल मिलता है। और शाम को स्थानीय बाजार और शिल्पग्राम जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ जाकर इस इलाके की संस्कृति और कला को और करीब से महसूस किया जा सकता है। और तीसरे दिन चलिए इतिहास से निकलकर थोड़ा प्रकृति की गोद में चलते हैं। खजुराहो के पास ही बहुत खूबसूरत रानी फॉल्स कैनियन है। और अगर वक्त हो तो पन्ना नेशनल पार्क की सफारी भी की जा सकती है, जो कि बाघों का घर है। इससे क्या होगा? ये यात्रा इतिहास, कला और प्रकृति का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो प्लान तो बन गया, पर अब कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो जाने से पहले पता होनी चाहिए। कुछ बातें याद रखनी है। देखिए, ये एक पवित्र जगह है, तो कपड़े थोड़े शालीन पहने। और हाँ, सदियों पुरानी नक्काशियों को छूने से बिल्कुल बचें। हमारी एक सलाह है, एक सर्टिफाइड गाइड जरूर हायर करें। वो इन मूर्तियों के पीछे छिपे वो मतलब समझाएगा जो शायद खुद से समझ न आए। और एक सीक्रेट टिप, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय यहाँ की खूबसूरती बस देखते ही बनती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो जाए कब?
देखिए, सबसे अच्छा समय तो है सर्दियों का, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच। मौसम घूमने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन अगर किसी को हरियाली और कम भीड़ पसंद है, तो मानसून भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस एक चीज़, यहाँ की तेज़ गर्मी से बचना ही बेहतर है, तो अप्रैल से जून के बीच जाने से बचें। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, खर्चा कितना आएगा। तो ये एक अंदाज़ा है जो प्लान बनाने में मदद कर सकता है। 3 दिनों के लिए एक इंसान का खर्च करीब 8,500 से लेकर 21,000 रुपये तक आ सकता है। जाहिर है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि रुकने और खाने पीने के लिए कैसी जगह चुनी जाती है। तो अंत में सारी बातें घूम फिरकर खजुराहो के मूल दर्शन पर ही आ जाती हैं। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें हैं ही नहीं, ये तो असल में शक्ति यानी ऊर्जा और शिव यानी दिव्य चेतना के मिलन का उत्सव है। एक ऐसी जगह जहां शरीर और आत्मा, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया सब एक हो जाते हैं। तो अगली बार जब भी कोई खजुराहो का जिक्र करे, तो सिर्फ उसके एक पहलू को याद मत कीजिएगा, इसे जीवन के एक पूरे उत्सव के तौर पर देखिएगा। और हाँ, एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा कि एक ऐसी जगह जो जीवन के हर पहलू का जश्न मनाती है, वो आज पवित्रता के बारे में हमारे मॉडर्न नजरिए को किस तरह से चुनौती देती है। क्या हम आज पवित्रता को उतने ही खुले मन से देख पाते हैं जैसा शायद सदियों पहले चंदेल शासकों ने देखा था? इस पर सोचिएगा जरूर। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।